रात का मुसाफिर रात के सन्नाटे में सड़क के किनारे एक बूढ़ा यात्री खड़ा था। बारिश की बूंदें उसके कफन पर छलक रही थीं। कार धीमी रफ्तार से रुक उसने पूछा, भैया, मुख्य सड़क कितनी दूर है? चालक ने इंजन ठंडा किया और बोला, लगभग 5 किलोमीटर। तभी यात्री की आंखें चमकी। कोई पलकें ही नहीं थीं, जैसे खाली डेडलाइन पर 2 उजली बत्तियां जल रही हों। चालक उसे छोड़ने के लिए पीछे मुड़ा ही था कि एक झंझनाहट हुई। उसने देखा कि यात्री गायब हो चुका था। बस कफन वहीं गीला पड़ा था। आंखों में खौफ लिए चालक ने उड़ाकर पीछे सड़क देखी। वो बूढ़ा मुसाफिर वहां खड़ा होकर बिना कहीं से आया, बिना कोई पद चिन्ह छोड़े हवा में मिल गया था। 2 परछाई का खेल। अमूशा रोज शाम 7 बजे तक घर लौट आती थी, लेकिन एक दिन जब दरवाजा खोलकर अंदर घुसी तो उसने देखा दीवार पर उतरी उसकी परछाई उसके साथ नहीं थी। कहां हो? वह चिल्लाई। दीवार पर उसकी परछाई ने सिर हिलाया, जैसे कह रही हो, तुम्हारे पीछे। अमूशा कांप उठी। उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई, पर कमरे के कोने में एक अन्य परछाई उभर आई, उसकी ही, पर हाथ बढ़ाए हुए। वह चक्कर पलटकर भागी, लेकिन जैसे तैसे दरवाजे से बाहर आते ही देखा उस परछाई ने दरवाजे के कांच पर अपना चेहरा चिपका लिया था। बचाओ। मुंह से बूंद बूंद खून टपक रहा था। सुनसान बंगले का राज। गांव के लोगों ने उस पुराने बंगले के पास जाने से मना किया था, क्योंकि अजीब से झांकते प्रकाश और रूह की पुकारें सुनाई देती थीं। 3 दोस्तों ने हिम्मत करके रात को वहां सुट्टियां मार लीं। जैसे ही वे अंदर घुसे, एक पत्थर में जड़ एक कंगना टूटा पड़ा मिला, जिसके भीतर एक छोटा ब्लड सिग्नेचर का ताबीज था। अचानक हवाओं में पुकारें गूंजी, वापस रख दो। दोस्तों ने ताबीज ठीक उसी जगह छोड़ा, पर तभी छत से एक महिला की स्याही सी परछाई नीचे लटकी दिखी, जिसकी आंखें खाली थीं। तीनों तड़पते हुए भागे और वहां से दूर निकलकर कभी वापस मुड़कर नहीं देखा।